श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा करें आपकी सभी सद मनोकामना पूर्ण। संदेश सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी अपने साईं पर, अपने प्रभु पर आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा आज के संदेश में समझाते हैं, मोह और आत्मज्ञान दो अलग अलग छोर हैं। मेरे सभी बच्चों, ये मोह तुम्हें उलझाए रखता है, फंसा के रखता है, और आत्मज्ञान तुम्हें इन सभी उलझनों से बाहर निकालता है और तुम्हें मुक्त रखता है। मेरे सभी बच्चों, तभी तो मैं कहता हूँ समझो, मोह और आत्मज्ञान दो अलग अलग छोर हैं। जहाँ मोह है वहाँ आत्मज्ञान कैसे हो सकता है? आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मोह को छोड़ना ही होगा। मोह को छोड़ने के लिए सबसे पहले मोह को समझना आवश्यक है। मेरे सभी बच्चों समझो, ये मोह में ही तो आकर्षण है। मोह आकर्षित करता है जीव जंतु प्राणी और अन्य वस्तुओं के प्रति आदि। मेरे सभी बच्चों, मोह स्वयं की सुनता है और किसी की नहीं। ये मोह बड़े बड़े विवादों, झगड़ों, पाप की जड़ है। मोह से लगे हुए माया के और सभी समर्थक भी शामिल हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य इत्यादि। मेरे सभी बच्चों, तभी तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, मोह और आत्मज्ञान दो अलग अलग छोर हैं। अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो, मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। श्री साईं चाहते हैं कि परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों न हो, भक्त का मन उनमें लीन रहे। नागराज के रूप में रहम नजर आ जाय, बालाजी ने वास कर दूध कटोरी लाय। नेवासा बालाजी घर, रघु पाटिल मेहमान, शिरडी से आया पाटिल, दिया उसे सम्मान। बाड़े में मेहमान संग सोय सभी परिवार, रात अचानक आया वहाँ नागराज फुंकार। पास बंधे जो ढोर वे खूंटे लगे तोड़ाय, फन फैलाए नाग को देख सभी घबराय। पर बालाजी अंदर से दूध कटोरी लाय, रखे नाग के सामने और उसे कह जाय, काहे यूं फुंकारते, डरा रहे क्या मोय? पियो दूध आराम से, नमन करूं मैं तोय। पिए दूध संतोष से, सर से निकल जाय। वे समय से देखें सभी, सर्प नजर न आय। सर्प रूप में साईं के दर्शन पाता होय, बालाजी ने वास कर सच्चा बंदा होय। श्री साईं सच्चरित्र का पाठ जहाँ पर होय, किसी रूप साईं आकर दर्शन देते होय। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, मेरे ऐसे भक्त धन्य हैं जो हर जगह हर तरफ मेरा ही दर्शन पाते हैं, मुझे नहीं भूलते। उन पर चाहे कितनी भी विपदा क्यों न आ जाए, मैं सदैव उन्हें बचा ही देता हूँ। मैं सदैव उनकी रक्षा कर ही देता हूँ। मैं उनकी रक्षा करता हूँ, उनके साथ साथ उनके आसपास उनके प्रियजनों की भी रक्षा करता हूँ। मेरे सभी बच्चों, मुझे प्रसन्नता होती है जब मेरा भक्त मुझे नहीं भूलता, मुझे याद रखता है और मेरे दर्शन पाता है, मुझे नमन करता है। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहता। ऐसे भक्तों का मैं सदा ऋणी हूँ और उनका दास भी। उनकी आज्ञा का पालन भी मैं करता हूँ, क्योंकि वे मुझे जानते हैं, मुझे नहीं भूलते। उन्हें आत्मज्ञान हो गया है। मोह और अन्य माया के समर्थक उनके अनुसार कार्य करने लगते हैं। वे मेरे भक्त धन्य हैं, मैं सदा उनका दास ऋणी हूँ। मेरे सभी बच्चों, तो मेरे संदेश को समझ ही गए होगे, और यदि नहीं समझे तो श्रद्धा पूर्वक मन लगा कर सुनो और समझो। जीवन श्रेष्ठ होगा, सफल व सुंदर बनेगा, ऐसा तुम अवश्य ही मानो। मेरे सभी बच्चों, सदैव याद रखो, पाप और पुण्य
दोनों हमारे ही हाथों में होते हैं। मोह उत्पन्न होने के कारण पाप होते हैं और आत्मज्ञान हो जाने पर पुण्य होते हैं। संदेश को समझ लेना, मेरी कही एक एक बात को समझना, जीवन में उतारना, जीवन सफल हो जाएगा, यह सत्य ही जानो। और हाँ, मेरे कल के संदेश को यदि नहीं सुना तो सुन लेना। मैं तुम्हें सभी को आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हारा आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। मेरे इन संदेशों को मेरा आशीर्वाद ही मानो और सदैव याद रखो, तुम्हें मेरा श्रद्धा पूर्वक संदेश सुनने पर पूर्ण आशीर्वाद मिल गया। सकारात्मक रहो, सद्विचार उत्पन्न करो, सद आचरण रखो, सदैव ईमानदार, निस्वार्थ प्रेम बरसाने वाले रहो और सदैव मुझे याद रखो, मेरा ही दर्शन करो। मैं तुम्हारे अनुकूल रहूंगा। मेरे सभी बच्चों खुश रहो। सबका मालिक एक। ओम साईं राम। मेरे साईं खाक तेरे दर्दी, तू जोत है नूरानी, जो कुछ मिला है मुझको साईं सब तेरी है मेहरबानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साईं संदेश। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। ओम साईं राम। जय साईं राम।